हिंदुओं के साथ नहीं खड़े हो सकते हो तो हिंदुओं के विरोध में तो मत रहो। उभाटा सेना ही बोलूंगी मैं, क्योंकि उसमें से शिव कब के गायब हो चुके हैं। ये उनके पापों का घड़ा भर चुका है। उद्धव साहब अगर जनाब बन के उनको अगर मदरसे में जाके नमाज पढ़ने का शौक है तो पढ़े। मुख्यमंत्री थे 2.5 साल, तब पालघर के हिंदुओं के साथ जो अन्याय हुआ, जब उनको 2 साधुओं को जान देनी पड़ी। मराठी और हिंदू कुछ अलग अलग है क्या? आदित्य ठाकरे जी हमारे वर्ली से आमदार है, कितना जनता दरबार लिया। तमिलनाडु में जस्टिस स्वामीनाथन जी ने जो निर्णय दिया था दीप प्रज्वलन के लिए, मंदिर के दीप प्रज्वलन के लिए, उसलिए वो देने के बाद महाविकास आघाड़ी ने जो उनके ऊपर महाभियोग लाने की कोशिश करते हुए करीबन 100 लोगों ने, महाविकास आघाड़ी के खासदारों ने ये प्रश्न उठाया था और कंप्लेंट की थी स्पीकर के पास। तो ये उसमें महाराष्ट्र की उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी भी है और यहाँ के जो खासदार है अरविंद सावंत, उन्होंने उसके ऊपर साइन किया है। तो हम उसका निषेध करते हैं। हम इस बात का भी निषेध करते हैं कि ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी देश लेवल में एक बात करती है, हिंदू के साथ है और काम करती है हिंदू विरोध में, जैसे कि इन्होंने वो महाभियोग लाके ये किया। और यहाँ पे महाराष्ट्र में, मुंबई में दिखाती है कि हम मराठी के साथ है। मराठी और हिंदू कुछ अलग अलग है क्या? एक ही है ना? कौन से? इन लोग जैसे उद्धव जी का बोलना है कि हमारा हिंदुत्व अलग है, कि सिर्फ केवल मंदिर में घंटी बजाने का नहीं है, कि हमारा हिंदुत्व ये है कि मराठी मानुस के हाथ में काम हो और मुख में राम हो। तो आपको नहीं लगता ये इलेक्शन आते ही हिंदू मुसलमान चालू हो जा रहा है? नहीं, देखो ये इलेक्शन जैसे आया वैसे इसलिए ये निर्णय हुआ जस्टिस स्वामीनाथन जी ने, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। वो अपने हिंदू कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद उनके बाजू में निर्णय आया, उन्होंने दीप प्रज्वलन किया। लेकिन सबसे बड़ी और गंदी बात ये है, हम जिस देश में रहते हैं, जो अपना हिंदुस्तान है, हिंदू देश है, ठीक है, और जो पार्टी हम हिंदू है चिल्ला चिल्ला के बोलती है, और उस जस्टिस स्वामीनाथन जी ने जिन्होंने ये निर्णय दिया, उनके ऊपर महाभियोग लाने की कोशिश ये इसी पार्टी का खासदार करता है। तो हमारा तो फर्ज बनता है कि ये मतलब लोगों को गुमराह कर रहे हैं, एक जगह पे एक दिखा रहे हैं, एक जगह पे एक दिखा रहे हैं, इसलिए हमने निषेध किया। सर आपके पास मैं आता हूँ कि ये मैं जैसे अभी पूछ रहा था, ये बात आपसे भी पूछूंगा कि इलेक्शन आया नहीं कि हिंदू मुसलमान चालू हो गया, आपको ऐसा नहीं लग रहा है? भैया 1947 में हिंदू मुस्लिम तो नहीं था, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, तभी धर्म के आधार पर किसने विभाजन किया? कांग्रेस ने किया ना। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कश्मीर और जम्मू कश्मीर में तो नहीं थी, सत्ता में हम कभी आए नहीं थे, बट वहाँ पे जो कश्मीरी पंडित है, हम कश्मीरी पंडित ना बोल के कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो अन्याय हुआ, जो उनकी महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ क्या किया, आरे से चीर दिया, ऐसे सब घटनाएं जो हुई, वो हिंदू मुस्लिम तो हमने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने। आज हम हिंदू सबसे पहले हम हिंदू है, फिर हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और सबसे पहले आपको एक चीज़ और समझा दूं कि अगर उद्धव साहब अगर जनाब बन के उनको अगर मदरसे में जाके नमाज पढ़ने का शौक है तो पढ़े, हमको उसका विरोध नहीं है, पर वो बाबा साहब के बेटे होने के कारण हमारी अपेक्षा ऐसी है कि वो हिंदुत्व के साथ, हिंदुओं के साथ रहेंगे। इसके लिए, और जब मुख्यमंत्री थे 2.5 साल, तब पालघर के हिंदुओं के साथ जो अन्याय हुआ, जब उनको 2 साधुओं को जान देनी पड़ी, उसके लिए उन्होंने क्या किया? उनके वो बोलते हैं ना, मुख में राम हाथ में काम, तो राम तो उनके मुख में भी नहीं रहा। और हिंदुओं को 2.5 साल क्या बोले उन्होंने? कोविड को बोले कि कोविड तुमको हमारे साथ करने का तैयार हो क्या? आता कोविड उनके साथ आएगा काम करने के लिए। ऐसे व्यक्ति से आप क्या विचार करेंगे? वो घर से नहीं निकले, बंगले से बाहर नहीं निकले, मातोश्री में 2.5 साल रहे, ऐसे आदमी से काम की अपेक्षा की। 2.5 साल में तो परफॉर्म किए नहीं, क्या थे? डेवलपमेंट के नाम पे जीरो, मेट्रो का कार शेड बंद करा दिया, कोस्टल रोड में अड़चने लेके आए, अटल सेतु में अड़चने लेके आई, तो काम क्या किया? और ये जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे रोजगारी किसको मिल रही है? पाकिस्तान वाले को मिल रही है क्या? हम सब हिंदुस्तानियों को मिल रही है काम। अगर जब काम कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार दे रही है। और उनकी अपेक्षा ये है कि चलो हमारा तो अभी सुपड़ा साफ हो गया है महाराष्ट्र के इलेक्शंस में, अब मुंबई की जो महापौर का पद अगर मिल जाए तो स्टैंडिंग कमेटी से
जो लूट मार करके आज तक जो लूट मार करके जो पैसा बनाया है वैसे पैसा बनाते रहेंगे और अपनी ऐश में ज़िंदगी जीते रहेंगे। अभी आदित्य ठाकरे जी हमारे वर्ली से आमदार है, कितना जनता दरबार लिया, मिनिस्टर रहने के बावजूद उन्हें कितने लोगों को मिले, कितना जनता दरबार लिया, कितने लोगों की समस्या सुलझाई उन्होंने खाली एक ऑफिस नहीं था, आज ऑफिस वहाँ पे खोला है पोद्दार हॉस्पिटल के सामने। उस हॉस्पिटल में ज़्यादा लोग आते होंगे बट उनके कार्यालय में लोग ही नहीं दिखते, हमेशा कार्यालय बंद। आदित्य जी खाली नाम के लिए कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे लोगों से अपेक्षा क्या रखेंगे हम। और हम लोगों के जैसे हिंदू है उनकी एक ही अपेक्षा है कि अगर आप कम से कम हिंदुओं के साथ नहीं खड़े हो सकते हो तो हिंदुओं के विरोध में तो मत रहो, इतनी तो अपेक्षा कर सकते हैं बाला साहब के बेटे के साथ। भाई आपके पास मैं आऊँगा, यही बात कि जो दक्षिण भारत में चल रहा है, दक्षिण भारत का विषय है, उसको लेकर यहाँ पर महाराष्ट्र में, मुंबई में, वर्ली में ये विरोध प्रदर्शन का क्या औचित्य रह जाता है? देखिए, दक्षिण मुंबई जो है, दक्षिण मुंबई अपने आप में एक छोटा भारत है और यहाँ पर हर तरह का जो समुदाय है वो सब लोग यहाँ पर रहते हैं। ये विषय दक्षिण मुंबई में आने की ये एक वजह तो बिल्कुल है, लेकिन दूसरी वजह है कि आज जो जस्टिस स्वामीनाथन जी के खिलाफ महाभियोग लाया गया है उसके ऊपर साइन करने वाला एक सांसद ये हमारे दक्षिण मुंबई से हिंदुओं ने चुन के दिया हुआ सांसद है। देखिए, ऐसा है कि उभाटा जो शिवसेना है, उभाटा सेना ही बोलूँगी मैं, क्योंकि उसमें से शिव कब के गायब हो चुके हैं, ये उनके पापों का घड़ा भर चुका है। ये लोगों ने, वर्लीकरों ने अपने आप में ये बात दिखा दी है। मतलब अरविंद सावंत अगर खुद में झांक कर देखेंगे कि वो लोकसभा का चुनाव कैसे जीते हैं तो कहाँ से वोट बटोरे हैं उन्होंने, उसका शायद अभी ये उनको मौका मिल रहा है कि वो कुछ उसका परतावा दे सके। ये जो करने की उनकी कोशिश है वो नाकाम कोशिश वो करते रहेंगे और आने वाले चुनावों में वर्लीकर उनको अपनी जगह दिखा देंगे।